मैं तो कहती हूँ इनके लिए सजाए मौत भी कम है, जो इन्होंने किया है ना, इनके लिए सजाए मौत भी कम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अलिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जेल जाने से पहले ज़हरा की सास और उसके शौहर की अहम तरीन मुलाकात हुई है। क्या ज़हरा का शौहर कदीर जो है उसने अपनी माँ और बहन को माफ़ करने का फैसला कर लिया है। ज़हरा से तो जान छूट गई, लेकिन हमने तुम्हारे बेटे को बख्श दिया है। ज़हरा ने आखिरी कॉल में शौहर को अपने कत्ल करने का प्लान क्या बता दिया था। जब ज़हरा के वालिद उसके ससुराल पहुंचे थे तो ज़हरा का सर दीवार से लटक रहा था, लेकिन कदीर ने अपने ससुर को घर से निकल जाने के लिए कह दिया। आखिर क्यों? ज़हरा के शौहर कदीर हसन जो है पहली बार खुलकर सामने आ चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या जी पेश आता है। यकीन करें, डस्का में सगी खाला माँ नहीं थी बेचारी ज़हरा की, और खाला ने बड़ी मिन्नतें तरले करके जो है ये रिश्ता मांगा था। ज़हरा और उसके वालिद इस शादी को नहीं करना चाहते थे, लेकिन ज़हरा की वालिदा और उनकी बहन यानी कि उसकी खाला ने जो है बड़ा फोर्स किया और कहा कि दोनों बहनें जो हैं वो एक हो जाएंगी, मोहब्बत प्यार मज़ीद बढ़ जाएगा। तो फिर इस शादी के लिए सबको मना लिया था। दस्का में सगी खाला और नंद के हाथों कत्ल होने वाली ज़हरा के जो शौहर है कदीर, उसका पहली बार जो है बयान सामने आया है। वो अब मंजर-ए-आम पर आ चुका है। एक हमने तस्वीर देखी थी उनके बेटे के साथ, जहाँ पर वो मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे और अपनी बीवी की कब्र को देखे जा रहे थे। उसके बाद लोगों को बड़ा जो है उस पर बुरा महसूस हुआ, तकलीफ़ महसूस हुई। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए कि कदीर को क्या अपने माँ-बाप या फैमिली के बारे में नहीं पता था हमेशा से? चले वालिद तो उनके नहीं हैं अभी इस सारे मामले में। माँ और बहनों का क्या रोल उनको पता नहीं था? क्या उनको नहीं पता था कि पहले भी मामलात बड़े ख़राब हो चुके हैं, या वो भी अपनी बीवी से जान छुड़वाना चाहते थे? ये मेरे सवालात नहीं हैं, ये उन लोगों के सवालात हैं जो अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ज़ारा को बचाया नहीं जा सकता था? क्यों यह बचाने की कोशिश नहीं की गई? तो अब आप ये देखें कि सियालकोट में ज़ारा के शौहर ने कहा कि मैं वालिदा से मिला और बार-बार पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारा क्या कसूर था? हमारा हँसता-बसता घर क्यों उजाड़ दिया आपने? ज़ारा ने ऐसी क्या गलती की थी कि उसे इतनी बेरहमी से टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया? उसकी क्या गलती थी? ये वो सवालात हैं जो सियालकोट की तहसील डस्का में कत्ल होने वाली ज़ारा के शौहर ने अपनी मुल्ज़िमा माँ और बड़ी बहन यास्मीन से किए हैं। उन्होंने बताया कि जवाब मिला कि बस पता नहीं क्या हो गया था, अचानक ही सब कुछ हो गया। हमने तुम्हारा घर जो है वो तबाह कर दिया, कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये अब किसकी साइड की स्टोरी है? ये बेटा अपनी माँ की कहानी सुना रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पुलिस वालों का बयान इससे बिल्कुल मुतज़ाद है। पुलिस ने कहा कि हमने मुतअद्दिद बार सवालात किए, पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया है? तो उसने कहा मुझे शर्मिंदगी नहीं है। इस बात का सिर्फ़ मतलब तकलीफ़ है कि हमने इतनी प्लानिंग की, इतनी एग्ज़ीक्यूशन अच्छे सारे मामलात हुए, फिर हम पकड़े कैसे गए हैं? पुलिस तो 6 दिन से ये कहानी सुना रही है, लेकिन यहाँ पे बेटा जो है वो कुछ और कहानी सुना रहा है। बेटा कहानी सुना रहा है कि जी वो कहती है मैं मुँह दिखाने के हम काबिल नहीं रहे, हमें पता नहीं चला क्या हो गया, अचानक ही हो गया। ये सब ड्रामे वो अपने बेटे कदीर के सामने तो जो है वो कर रही हैं, लेकिन अदालत में पेशी के वक़्त उसने जो है सहाफ़ियों पर हमला कर दिया था। वो एक डाइन किस्म की खातून है, उसको देखने से पता चलता है कि वो इतनी कलेजा खाने वाली औरत है। उसकी शक्ल बताती है, उसकी हरकतें बताती हैं। सुगरा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अब या तो वो बेटे के सामने ड्रामा कर रही है या बेटा आकर जो है ये कहानी सुना रहा है। उसे यकीन है कि उसका बेटा कदीर उसे और यास्मीन को माफ़ कर देगा। माँ और बहन अगर माफ़ी माँगे तो माफ़ कर दोगे? ये सवाल किया गया है कदीर से आज। इस सवाल पर मकतूला के शौहर कदीर ने कहा कि अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद मेरे पास तो भई कोई बात कहने के लिए नहीं है। ये जवाब हर चीज़ पर भारी है। ये जो जवाब उसने सहाफ़ी को दिया है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब पूछा गया कि माँ और बहन माफ़ी माँगेंगे तो तुम क्या माफ़ कर दोगे? इस सवाल पर मकतूला के शौहर कदीर ने कहा कि अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता। मतलब तुम्हारी बीवी के टुकड़े कर दिए, नाले में फेंक दिया, उसकी गर्दन काट दी, उसको जला दिया, तुम्हारे मासूम बच्चे को उसने जो है माँ से छीन लिया। बच्चे के सामने माँ को इतनी बुरी तरह कत्ल किया गया, यानी कि बाथरूम में लेके जाके तुम्हारी बीवी की लाश की बेहुरमती की, उसको नाले में फेंका, उसको उसको कितनी अज़ियत दी, और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि अभी इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता। यानी कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे
माँ और दरिंदा सिर्फ बहन को सजा मिले, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो अब लोग पूछ रहे हैं कि आपने इस तरह से जवाब क्यों दिया कि कुछ कह नहीं सकता। आपको तो ये बात बोलनी चाहिए थी कि आखिरी दम तक लड़ूंगा, इन दरिंदों को जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक लड़ूंगा, मैं अपनी बीवी के कातिलों को माफ नहीं करूंगा, इन्होंने बड़ा गलत किया। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाप की मुद्दत में जो है ये एफआईआर दर्ज हुई हुई है, वरना ये केस खत्म हो चुका होता। पुलिस ने कदीर से भी तफ्तीश की है और उसने इकरार किया है कि ज़हरा ने ससुराल में मशकूक हालात का जिक्र किया था, लेकिन इग्नोर किए गए। या अब मैं क्या कहूँ इस पे। ज़हरा के वालिद शब्बीर ने इंकशाफ किया कि जब मैं ज़हरा को तलाश करता हुआ उसके ससुराल पहुंचा तो तब तक ज़हरा का सर घर में ही मौजूद था और मुझे पता नहीं है। वो कहते हैं कि जब मैंने ज़हरा को तलाश करने की कोशिश की तो सुगरा ने कदीर को वीडियो कॉल जो है वो मिला दी। यहाँ से भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझनी है। कहते हैं कि सुगरा ने कदीर को वीडियो कॉल मिला दी। उसके बाद यास्मीन ने कहा कि देखो तुम्हारे ससुर हमें धमका रहे हैं, जिस पर कदीर ने मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। अब सवालात ये उठ रहे हैं, क्या कदीर इन सारे मामलात में इन्वॉल्व है? यानी कि कदीर को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उसकी बीवी गायब हुई हुई है, राब्ता नहीं हो रहा, और उसका बाप आकर सवाल पूछ रहा है। वो वीडियो कॉल मिलाकर उसके बाप को यानी कि अपने ससुर को कहता है यहाँ से चले जाओ। बड़ी अजीब सी बात है कि बीवी की गायब होने की क्या स्टोरी सुनाई थी? ये स्टोरी सुनाई थी वो भाग गई और तुमने यकीन कर लिया। ये कैसी मोहब्बत थी? ये कैसा प्यार था तुम्हारा? बड़ी अजीब सी बात है। वो कहते हैं कि अगर उस वक्त तलाश जारी रखता तो इन जालिमों को रंगे हाथों में पकड़ लेता। ज़ारा के शौहर कदीर ने बताया कि घर में ऐसा कोई मसला नहीं था, बीवी और उसकी माँ के दरमियान कोई झगड़ा नहीं था। माँ और बहन को इसकी बीवी से इतनी नफरत क्यों हुई जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इस बारे में मुझे खबर नहीं है। आपको तो ये भी खबर नहीं है। अजीब बात करें, आप उनको बचाने की कोशिश करें। यहाँ पे ज़ारा के वालिद ने कहा कि पहले भी कोशिश कर चुके हैं, इनकी लड़ाई झगड़े रहते थे, मामलात ख़राब रहते थे। यहाँ पे आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है। मतलब बड़ा मिस्टीरियस बयान है, बड़ी तज़ाद आ रहा है मामलात में, चीज़ें बड़ी तज़ाद है। वो कहते हैं कि माँ और बहन को इतनी नफ़रत क्यों हुई मुझे नहीं पता, इस बारे में कुछ खबर नहीं। माँ को पैसे की कोई कमी नहीं थी, हर माह पैसे भेजता था, उन्हें जब भी ज़रूरत होती उन्हें फ़ौरन पैसे भेज दिया करता था। ना माँ को पैसे की कमी थी ना बहनों को। अच्छा, सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचा तो वहां पहुंचते ही पता चला कि माँ और बहन ने ज़ारा को कत्ल कर दिया है। इस्लामाबाद से सीधा नाले पे पहुंचा जहां पुलिस ज़ारा की लाश को तलाश कर रही थी। लाश के तमाम हिस्से मिले, अस्पताल मुंतकिल किया, वहां मैयत के नमूने लिए गए, अस्पताल से मैयत वसूल करने के बाद गसल दी और तदफीन की और फिर ससुराल गुजरावाला आ गया। सगी खाला के हाथों कत्ल होने वाली ज़ारा के वालिद शबीर अहमद ने बताया कि वो मेरी इकलौती लाडली बेटी थी, बीवी के इंतकाल के बाद मेरे दुख सुख की साथी थी, मेरी तो दुनिया उजड़ गई है। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी और मैं इस शादी पर राज़ी नहीं थे, लेकिन ज़ारा के मामू मेरी बीवी और सुगरा जो है इस रिश्ते के हक़ में थे। इस तरह बड़ों ने ज़ारा को समझा बुझा कर राज़ी कर लिया और मैं भी फिर राज़ी हो गया, और मेरी भी इकलौती बेटी है, कदीर भी इकलौता है, तो बेटी खुश रहेगी ये हमने सोचा था। शबीर अहमद जो ख़ुद को गुजरांवाला पुलिस में हैं, उन्होंने बताया कि छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। यास्मीन के रवैये से मुतालिक वो अक्सर बताती थी और मैं कहता था कोई बात नहीं, दरगुजर करो। ज़ारा सऊदी अरब से वापस आई तो उसकी सास और नंदे यास्मीन उसे एयरपोर्ट से जो है घर ले गई, लाहौर एयरपोर्ट से। 1 माह ससुराल रहकर ज़ारा मैके में 1 माह रही। वाक़े से 10 रोज़ कबल उसे ससुराल छोड़ा था। ज़ारा के वालिद ने बताया कि इस वाक़े के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है ज़ारा की बड़ी नंद यास्मीन का है। माँ को उकसाती थी और इन लोगों ने सब ये मामला किया। उनका कहना था कि ज़ारा नमाज़ी थी, उसने कई उम्रे भी कर रखे थे, बेटी के कातिलों को सख्त सज़ा मिले, वो बस यही चाहते हैं। बाप के दिल पे लगी है ना, तो वो कहता है कि सज़ा मिलनी चाहिए। अफसोस हो रहा है अगर उसको शौहर की तरफ से इन दरिंदों को माफ़ करने की बारे में सोचा भी जा रहा है, अफसोस का मकाम है। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये मामला क्या लग रहा है, क्या कोई और भी इन्वॉल्व है।